कि लंदन जायब, अमेरिका जायब, एहन सुंदर मिथिला कतौ नहीं पायब, ये वास्तविकता भी है। लेकिन इस गीत के पीछे इनका क्या मकसद था, हम जानेंगे इनसे। ये गीत आपने कैसे इस चीज़ को लिखा? जी, मैंने इस गीत को यही समझ के लिखा हूँ कि लोग अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, सब जगह जाएं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप बहुत बड़े नहीं बने, हाईलाइटेड न बने, आप बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, साइंटिस्ट बने, अमेरिका भी जाएं, कि देश तो अपना देश होता है। लंदन जायब, अमेरिका जायब, एहन सुंदर मिथिला कतहु न पायब। लंदन जायब, अमेरिका जायब, एहन सुंदर मिथिला कतहु न पायब। जो पायब त बर पछतायब, जो पायब त बर पछतायब। हमर सुंदर मिथिला धाम, हमर प्यारा मिथिला धाम, मनमोहक मिथिला धाम, सबसे सुंदर मिथिला धाम। जिनकर पाहुन छत श्री राम, जिनकर पाहुन छत श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। परमानंद से प्रेम सागर के बचपन से 55 की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे साथ हैं मिथिला में रफ़ी नाम से मशहूर, जिनके गायकी से लाखों लोग हो जाते हैं दीवाने। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता को, आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से मेरा गांव मेरी धरोहर नाम भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा नाम है जो खिलता है मोहब्बत से, जुआ हिलता है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं इस छोटे से कलाकार को आप लोग आगे लाने के लिए, जो एक गुमनामी के दौर से गुजर रहा है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, ये गाना ऐसा है, इसको काट काट करके लोग, जो आने वाले कलाकार हैं, इसको गा रहे हैं कई रूप से, स्वर्ग से सुंदर मिथिला नगर या स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। उसमें गाना का तो टाइटल यही होता है, और मुखड़ा जोड़ने के बाद में अंदर से भी जो है बखारी में से कुछ निकाल रहे हैं लोग, कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक मैसेज है कि प्रेम सागर पैरोडी सिंगर बन के, और एक मैसेज दिया लोगों को कि ऐसे भी गाया जाता है मिथिला में रफ़ी करके। ये थॉट, ये टाइटल, जितना भी गाना सब मेरा ही लिखा हुआ है। एक्चुअली रियल नाम मेरा नाम है परमानंद झा, प्रेम सागर मकुनमा, परमानंद मकुनमा। मेरा घर मकुनमा है, इसीलिए मैं टाइटल में झा को हटा करके मकुनमा ऐड किया। ये विशेषता अपने आप में मैंने पैदा, किसी से चुराया हुआ नहीं लिया। मैंने थॉट बनाया मिथिला में रफ़ी, बाद में मिथिला में लता, मिथिला में किशोर, सब कुछ आना मेरे बाद शुरू हुआ। अच्छी बात है कि आगे आगे मैं चला, पीछे पीछे संसार मेरे साथ चलना शुरू हुआ, और लोग ने सुना, जाना, पहचाना। कुछ लोग मजाक भी उड़ाए कि पैरोडी सिंगर हैं। बाद में बड़े बड़े कलाकार, विख्यात कलाकार मिथिलांचल के पैरोडी गा करके अपना आज कमाई कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मैं कल गाता था तो अच्छा नहीं था, लेकिन लोग गा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है कि उनका चूल्हा अच्छा से चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है, चलता रहे। अब जो नहीं मिला वो मेरा था ही नहीं, जो मिला वो मेरा ही है। मैं मिथिला में रफ़ी हूँ तो हूँ, मैं मिथिला में रफ़ी से ही सुखी हूँ। परमानंद से प्रेम सागर तक का जो सफर रहा, पहला तो नाम जो आपका था परमानंद था और प्रेम सागर हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें अब देखिए, ये भी ये बदकिस्मती है। परमानंद झा ही ठीक था, लेकिन अब जुनून थे। अब झा 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 तो प्रख्यात था ही, तो कहीं एक मित्र से थोड़ा हो गया, बोला जा जब झा को जाता हूँ खा, क्या कर लेगा तू बोल। क्योंकि कलाकार किसी जाति से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, कलाकार मास का होना चाहिए, समूह पूरे संसार का होना चाहिए। वही कलाकार जो जाति पाति नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि चलो गांव का नाम है मकुनमा, तो टाइटल बना लिया मकुनमा, यही टाइटल मेरा हो गया। अब प्रेम सागर कैसे हुआ नाम, ये भी एक कहानी है। मैं पहले प्रेम था, सिर्फ प्रेम था, किशन भी था, लगा प्रेम किशन था। मुंबई जाने के बाद जब मिथिला में रफ़ी रिकॉर्ड हुआ, तो एक मिलिंद डोंगरे थे, मराठी वायलिनिस्ट, उनका नाम मिलिंद डोंगरे से हो गया मिलिंद सागर। उसने कहा तू भी बन जा प्रेम सागर। तो मिलिंद डोंगरे के वायलिनिस्ट जब मिलिंद सागर बन सकते तो प्रेम सागर मैं क्यों नहीं बन सकता। वहां से मेरा नाम हो गया प्रेम सागर। मकुनमा में केटा बागर नाम छन प्रेम सागर। मैं नहीं सोचा कि मिथिला में रफ़ी सुपर हिट हो जाएगा, मैंने सोचा, कभी सोचा ही नहीं। मैंने लिरिक्स लिखा,
मैं रफ़ी का सिंगर था, रफ़ी साहब को याद करके गाता था, उन्हीं को याद कर 2 पैसा कमाता था। तो मैंने गायन शुरू किया तो मिथिला में रफ़ी, भाई बॉलीवुड का रफ़ी तो नहीं बन सकता हूँ, मिथिलांचल में ट्राई करता हूँ कहीं पास हो जाए। तो मैंने यही धारणा से मैंने सारा स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम 10 मिनट में लिखा था, ओनली 10 मिनट, जो कि गाना सबसे सुपर हिट वही हो गया। उसके बाद चले छीका मोड़नी के चलिए, कनी लगा लिए छाती से नींदने पड़े, हे सजना, इसमें एक गाना था हे सजना सुनु सजना, वो प्राइवेट सॉन्ग था, मेरा संगीत था, मेरा ट्यून बनाया हुआ था, वो रफ़ी साहब का कॉपी नहीं था, मैंने खुद बनाया था कि गाँव में हम जिंदगी बिताए लेब नहीं कहियो परदेसक नाम। वो गाना बहुत अच्छा पॉपुलर था। तो इस तरह से गाने को मैंने कलेक्शन किया और मेरे पास पूंजी तो था नहीं, जो मैं उस ज़माने में मिथिला में रफ़ी में 2.25 लाख रुपये, आज तो 1000 रुपये में गाना हो, 2.25 लाख रुपये इस पर खर्चा हुआ बॉस। पूरा लाइव बजा है, टोटल म्यूजिक ट्रैक लाइव बना है, वायलिनिस्ट, गिटारिस्ट, सितार प्लेयर, जहाँ जहाँ सब था इफेक्ट, सो लाइव दिया गया हुआ है, तब इतना अच्छा ट्रैक बना। अब उतना खर्चा कोई करता ही नहीं है, क्यों करेगा? अब तो 2000 में गाना बन जाता। उस जमाने में एक प्रोजेक्ट में 2.25 लाख रुपये खर्चा हुआ था। अब सोचिए 99 का 2.25 लाख, अभी का 5 लाख रुपया हो गया। एक प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपये खर्चा हुआ था। वो म्यूजिक ना अभी तक बना है और ना बनेगा, लाख कोशिश कर ले लोग, लेकिन उसमें था सच्चाई थी। उसमें शंकर जैक्सन बेटा खुद कमांड कर रहे थे, इतने बड़े संगीतकार के बेटा जमाने के बॉलीवुड के। तो उसमें साबिया खान, प्रीति उत्तम, योगिता, दिव्यानी, 4 सिंगर गाए फर्स्ट वॉल्यूम, और सेकंड वॉल्यूम साधना जी, साबिया खान ये गाई, और तीसरा वॉल्यूम जो टी सीरीज से आया मिथिला, उसमें तृप्ति सक्यम है, उसमें भी गाना सब अच्छा था। उसके बाद टी सीरीज के बाद ऑडियो ही खत्म हो गया, सीडी आ गया, ऑडियो का ज़माना चला गया, उसके बाद वीडियो आ गया, फलना चिलना, तीसरा मोबाइल आ गया, तो हम लोग का मार्केट खत्म हो गया। अब सोशल मीडिया में मैं उतना जानता भी नहीं हूँ। तभी हम लोग बात करेंगे परमानंद से, जो प्रेम सागर बने हैं, इनका एक बहुत ही सुंदर फेवरेट सॉन्ग है, जैसे रिलीज होते वक्त ही बताया जा रहा है कि 10 लाख कैसेट बिक गया था। हाँ जी। और वो गीत है स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। हम बता दें अपने दर्शकों को कि कहीं ना कहीं आज के समय में हम कहीं पे भी रहें, लेकिन मिथिला धाम क्यों प्रसिद्ध है और हमें क्यों गौरवान्वित होना चाहिए, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करते रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ प्रेम सागर जी हैं, जिनका लिखा हुआ ये गीत है। हम चाहेंगे इनसे सुनने के लिए, क्योंकि ये गीत आज के लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाली ये गीत है। हर किसी को अभी भी जहाँ पे भी कोई कार्यक्रम होता है, ये गाना हमें सुनने में बहुत ही आनंदित आता है। ये गीत इनके सुमधुर आवाज़ से सुनेंगे हम। हमरा मिता हो हे ओ हमरा मिता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में, मिथिला कबोल अनमोल लगैया मिठका बेर जहन सबरी के, झोके झोके करे छी हम माय के प्रणाम। मंडन आया ची राजा जनक के गाँव, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मंडन आया ची राजा जनक के गाँव। बारिये झारिये साग भेटैया चारह पर तिलकोर रे, बारिये झारिये हो हे ओ बारिये झारिये साग भेटैया चारह पर तिलकोर रे, एता प्रेम सागर भर पेट खेता नहीं बीज खेता ठोर रे, एता पाहुन जेम को खेता नहीं बीज खेता ठोर रे। स्वागत में देव हम पान और मखान, मंडन आया ची राजा जनक के गाँव। कमला कोशी बलान निस दिन झरझर गीत सुना बहरे, कमला कोशी बलान हो हे ओ कमला कोशी बलान निस दिन झरझर गीत सुना बहरे, सब देवता मिले फूल बरसावे मोहन बंसी बजावे रे, सीता बहिने छे थे पाहुने राम।
मंडन अयाची राजा जनक के गाँव। जैठा मुगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो, स्वर्ग ससुंदर मिथिला धाम। मंडन अयाची राजा जनक के गाँव, जनक के गाँव, जनक के गाँव। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और जैसे आपने जो सुना मंडन अयाची राजा जनक के धाम, वैसे ही इनका एक गीत ऐसे सुमधुर आवाज में लाखों दिलों में घर कर रहा है। और वो गीत का बोल था, चलै छी कोना अहाँ पूर्णी के चाइल, मोरनी के चाइल, मोरनी के चाइल। हो चले छे किए मोरनी के चलिए, मोरनी के चलिए, कतेक भौरा घायल देखो भो जाते आए। नायिका कहे छै जेना मोन है तेना चलब, ककरो ने डर भर, ककरो ने डर भर। लागल 16 साल हमरा, लागल 16 साल। किया आँख मटकाबै छै हमर त मोन भटकाबै छै। लिपस्टिक पाउडर में डूबल एहन कोन, हाय हाय एहन कोन, ओए होय एहन कोन सेंट गमकाबै छै। एना ने करे जा काटू, बदल लिया चलिए, बदल लिया चलिए, कतेक भौरा घायल देखो भो जाते। लड़की कहे छथिन हम रूपक रानी छी, हमर त चल मस्तानी छी। कियो नहीं हमरा सन सुंदर, हम त परी दीवानी छी। जरते रहब आहा, मरते रहबे ओ, मरते रहबे ओ। लागल 16 साल हमरा, लागल 16 साल यो हमरा, लागल 16 साल यो हमरा, लागल 16 साल। इनके बारे में बता दें कि यहाँ पे काली मंदिर स्थित, आपने ये गाना सुना होगा, एक काली मधुर शहर मधुबनी। और ये गीत को लेकर के यहाँ जो मिथिलावासी में एक अलग ही एक चाहत रही है, युवा दिनों की धड़कनें। और इनको इस चीज़ को लेकर के जो इनका बताया जा रहा है कि प्रेम सागर जो कि एक मजे हुए मैथिली संगीतकार और एक कलाकार के रूप में लोगों के दिल में अपनी जगह बना लिए थे। और ये गीत भी इनकी जो बोलते हैं सुंदरता पे 4 चांद लगा दिया था। ये गीत हम सुनते हैं इनसे। एक्चुअली 2 लाइन में कहना चाहूँगा। इससे पहले मेरा 5 वर्ष मैंने बी एन झा कॉलोनी में रहा, और बी एन झा कॉलोनी वहाँ से कुछ ही दूर पर समझ लीजिए 50 मीटर हो या 100 मीटर हो, काली मैया का मंदिर स्थित है गंगा शहर पोखरा पे। तो जब भी मैं सब्जी लाने के लिए, कुछ लाने के लिए निकलता था, माँ का दर्शन किया करता था, तो मैं सोचा माँ के लिए कुछ गाऊं। तो काली मैया के लिए ये गाना मैंने बनाया, MMP सीरीज से गाया मैंने। हे काली, बोले काली मैया की। हे काली मधुर शहर मधुबनी, जाहि में आहा बसल छेना। मिथिलांचल का सबसे प्यारा शहर मधुबनी, यानी मधुर, मधुर बनी। हे काली मधुर शहर मधुबनी, जाहि में आहा बसले छीना। हे काली आहा बसले छीना, हे मैया आहा बसले छीना। हे काली मधुर शहर मधुबनी, जाहि में आहा बसले छीना। चुन चुन अरे होले फूल लोढ़े छी, सुंदर सुंदर हार गुथे छी। करुणा करे छी ना हे काली, करुणा करे छी ना। हे काली मधुर शहर
मधुबनी जाहि में आह बसले चैना पूजा पाठ सब मंदिर गूंजे वेद पुराण सब पंडित बाच मेला ला गई ना है मैया झूला ला गई ना है काली मधुर शहर मधुबनी जाहि में आह बसले चैना जाहि में आह बसले चैना। कहते हैं कि गुलाब के फूल की खुशबू तो सभी लेते हैं, गुलाब के फूल की खुशबू तो सभी लेते हैं, मगर तारीफ उस कमल की ही करते हैं जो कीचड़ में खिला करते हैं। और जैसे हमारे साथ यहाँ अपने सुमधुर आवाज़ से हजारों लाखों दिलों पर राज करने वाले, जो मिथिलांचल को स्वर्ग कहने वाले ऐसे गायक कलाकार से हम आपको रूबरू करा रहे थे। हम इसे ये भी जानेंगे कि एक होता है जन्मजात सिंगर और एक होता है कि प्रैक्टिस, जो कि अपने रियाज से लगातार प्रयास करते हुए अपने आप को गायकी के क्षेत्र में लाता है। तो ये जो रफ़ी के नाम से मशहूर जो गायक कलाकार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ क्या था? देखिए 1980 में मैं सातवीं क्लास का स्टूडेंट था, तो रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। उनका निधन होने से रेडियो पे गाना आता था, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। ये सारे गाना मैं जब सुनता था तो टच करता था हार्ट को। तो सुनते सुनते मैंने सोच लिया मैं भी कुछ गाऊंगा, और मेरी आवाज़ पूरी गॉड गिफ्टेड पहले से ही थी। मैं सीख के गायक नहीं बनाऊं, मैं गाते गाते सीख लिया हूं। दो होता है, एक तो गा सीख करके गाना, एक होता है गाते गाते सीख लेना। तो मैंने गाते गाते गवैया बन गया। इसमें कहीं कुछ नहीं, मिलावट नहीं है। जो मेरी बेस है, आवाज़ है, ताकत है, ये परमात्मा का देन है, अपना तो कुछ है नहीं। धन है माटी, तन है माटी, इस पर क्या इतराना। मैं खेतों में, गलियों में, होटलों में, चौराहे पे, चौक चौराहे पे, बाइक पे भी गाना शुरू कर देता हूँ। मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू जल्दी आना है, चलिया आ तू चलिया आ है, चलिया आ तू जल्दी आ। मैं बाइक पे भी गाता रहता हूँ। मैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम अभी बचपन से लेके और जा रहे थे आपके 55 की तरफ, लेकिन बीच में जवानी भी आता है। और जैसे आप बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि कई गायक कलाकार अपने आवाज़ से, अपने जादू से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का भी कोशिश करते हैं। रफ़ी के नाम से मशहूर गायक, कभी ऐसे हुए कि बीच में कोई ट्विस्ट आया, कोई ऐसे है कि मतलब उस टाइम में कोई बहुत क्लोज्ड हो गए हो आपकी गायकी से? देखिए ये रोमांटिक लाइन है, बॉलीवुड ही रोमांटिक लाइन है, और एक कलाकार रोमांटिक नहीं होता तो गा भी अच्छा नहीं सकता है, नो डाउट। इसमें चोरी छुपे कुछ कहना, अच्छे सफ़ेद पोशाक पहन लियो और दिल में काले रखे हो भैया, ये तो ताले लगाने वाली बात होगी। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो कहना चाहूँ सो कहूँ, मेरे अंदर जो है मैं प्रतिभा में वो प्रकट करता हूँ। मैं चुरा के क्यों बोलूँ? तुम कम सिन हो, नादा नाजुक हो, भोले हो, सोचता हूँ मैं प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। रफ़ी साहब भी गा रहे थे, तो उनके लिए एक कमसीन लड़की बुलाया। किस गाने के लिए पता है आपको? तेरी जवानी तपता महीना, ऐ नाज़नीना, छूले बदन तो आए पसीना, ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी। रफ़ी साहब बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कैरेक्टर फुल इंसान थे। वो किशोर दादा उनका कैरेक्टर से नहीं मिला हुआ था, लेकिन रफ़ी साहब बहुत ऊंचे कलाकार थे। रफ़ी साहब बड़ी संपन्न कलाकार, प्यार भी प्यार तो करना ही है, प्यार में गंदगी नहीं होनी चाहिए। बात मेरी समझ रहे हैं? प्यार तो रोमांटिक तो होना ही चाहिए। एक कलाकार रोमांटिक तो मर जाएगा, वो रोमांस के कूट कूट में भरा। एक कोई गज़ल गायक गाता है तो उसको तो किसी को, हसीना को याद करके गाता है तो और अच्छा गाता है। कोई बेवफा उसे ठुकरा दिया तो और दर्द पैदा करता है, आवाज़ में दर्द पैदा कर देता है। ये तो हालात है, इसको कितना छुपाए कितना बताए, जो भी बताए कम है। रफ़ी साहब का हर एक गीत
लोगों के दिल में एक जो है छाप छोड़ जाती अरे थी। रफ़ी साहब। वैसे हमें आप ये बताएं कि प्रेम सागर जी को रफ़ी का एक ऐसा गीत जो कि उसको गुनगुनाए बना चैन नहीं आता हो और सबसे उनके दिल में भी अपना जो है जगह छाप छोड़ जाता हो। देखिए बचपन से ये गाना मैं बहुत गाता था। वो गाना था राजा और रंग का, जो देहाती गाना था। अब लोगों को कौन सा गाना पसंद है मुझे क्या पता, लेकिन मुझे जो पता, ओ फिर के वाले तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, के तेरे नैना है जरा बेईमान से, ओ मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। ये गाना मैं बहुत गाता था। ऐसा कभी रहा कि आप जो है एक्टिंग के क्षेत्र में भी जैसे कॉमेडी करके लोगों को हंसाने का काम किया? हाँ, मैं एंकरिंग कर सकता हूँ, मैं कॉमेडियन भी हूँ। मैं कभी कभी जाता हूँ मंच पे तो एंकर मेरा कमज़ोर होता है तो मैं खुद एंकरिंग करना शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि कॉमेडियन जो होता है ना, उसका दिल जो होता है ना, बहुत जिंदा दिल होता है इंसान, तो ही कॉमेडियन कर सकता है। हर इंसान कॉमेडियन नहीं करता। देखिए मेरा लुक्स जो लगता है आपको कॉमेडियन की तरह भी लगता होगा। मैं गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, नाचते खेलते, इस तरह ही जिंदगी बीता हूँ, तभी तो मैं इस तरह हूँ। अभी मैं जवान हूँ, डोंट टेक टेंशन। वैसे अभी एक्चुअली जो प्रेम सागर जी का जो एज है लगभग कितना हुआ रहेगा? अब एज के बारे में मुझे मत दौड़िए, नहीं तो मेरा प्रैक्टिस समाप्त हो जाए। छोड़िए, मैंने कहा ना हाफ सेंचुरी मार दिया मैंने। अच्छा। 50 साल मैंने मार दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे बचपन से लेके 55 तक की इनकी पूरी ठीक, स्टोरी, और एकदम पूरी सही कहा। स्टोरी हम आप सही सही कहा। बिल्कुल आप उसी सही। स्टोरी के बारे में हम इनसे बात कर रहे थे। और इनका हर चीज़ आपने अभिनय भी देखे, इनकी गायकी भी देखे, हर क्षेत्र में अपने आप को बोलते हैं कि वन मैन शो ही है, लगभग हर तरह का क्वालिटी इनमें है। अगर हम जानना चाहेंगे, आप किसी हंसाने का जब काम करते हैं, कोई रोता हुआ चेहरा हो उसको हंसाने का, तो किस तरीके से आप एक्ट करते हैं? अच्छा, मैं एक्ट करता हूँ, दीजिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक ज़माने की बात है, मैं जब एक्टिंग करने के लिए गया तो सबसे पहले आप तो मैथिली में बताऊँगा। मैथिली मंच मुझे मिलता है और उसी में आप सब कुछ रहता था। तो मैं एक स्टेज पे गया जहाँ पर एंकर मेरा बहुत कमज़ोर था। तो मैंने एक लोगों को बताया तोतराहबा बर वाला कहानी छलै। एकटा बर के बियाह नहीं हुई छै, ओ तोतराई छै, ताहि कारण ओ तोतराहबा के बियाह नहीं हुई छै। ये हमरा लगा सबटा एंकर सब हमर ई नकल करऽ लगला। प्रोड्यूस तो हम केने रही, एकरा बनेने रही क्रिएशन। संजोग से बिहार से एकटा काका छथिन, मंगनू काका अबै छथिन और कहै छथिन रे तो ए टाटा था भगवान हमरा बियाह कराइए देते कि था भगवान के पकड़ने छिए, आ कोनो न कोनो भगवान के पैलवी करबे, कतौ न कतौ थनियाइए देते, आ कनिया देबे करते। संजोग से तोतराहबा के बियाह भऽ जाइ छै। अब चतुर्थी के राति, ब्राह्मण में खासकर चतुर्थी राति होइ छलै, तऽ कनिया चतुर्थी दिन घर अबै छलखिन हेँ, तऽ हुनकासँ हाल चाल लोक पूछै छलनि हेँ। तऽ चतुर्थी रातिमे कनिया एकटा कोनमे आबि कऽ ठाढ़ भऽ गेलखिन। तऽ तोतराहबाके नहि रहल जाइ छै, रहतै छै कखन बाजत कनिया, कखन मुँह देखब, रटल आत्मा छै। तऽ कहै छै आइयै बहुत दिन तऽ ठहन ता चला जे कनिया है तऽ भऽ तऽ देलहुँ, हमले तऽ थी थिनू तऽ दैए देलहुँ, हमले तऽ थी, तऽ कनि लऽ गाउ ने, कनिके पूछब कितने गप चलि गप तऽ कऽ लिअ। ओ कनियाके भेलै जे कोन धोची निराशि कहि देलकै एकरा जे हम तोतराइत हमर नकल के, कनियो तोतराइते रहै। तऽ कहै छौ थप ता तऽ ठीक लिअ, मुँह देख लिअ, थप ता तऽ ठीक है, कोन धोची निराशि कहलक जे कनिया तोतलाइते, से के कहलक तऽ हम नतल तहन तक ते नहि थी। लो पाइ दंता बैद्यनाथ, हम ने नतल तोरैतियौ तोहर, हमहूँ तोतलाइती तऽ तू तोतलाइते, आ पातू हम तोतला तू तोतली, दोनों मिलकर बदा बोतली तिया वाला हम तनकी दे। तो अभी आप सुन रहे थे मिथिला में रफ़ी के नाम से मशहूर, बताया था कि 1980 ईस्वी में जो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रफ़ी जी स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन अभी भी मिथिला में अगर रफ़ी को जिंदा करने वाले गायक हैं तो हमें उस चीज़ के लिए गौरव का अनुभव हो रहा है इस क्षण कि उनके ही आवाज़, उनके जैसा आवाज़ अगर किसी के पास है तो मिथिला में रफ़ी कहलाने वाले प्रेम सागर जी हैं, जिनसे आप सुन रहे थे। मिथिला में रफ़ी के नाम से मशहूर ये गायक, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। जैसे एक पत्थर पे रस्सी की बार बार घिसन से पत्थर पे लकीर हो जाता है, वैसे ही यहाँ प्रेम सागर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके कोई
ट्रेंड सेटर या ये कोई गुरुजी नहीं रहे, बल्कि मोहम्मद रफ़ी को दिल में बसा करके इन्होंने गायकी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। और बताया जा रहा है कि मुकदमा से लेकर मुंबई तक का सफ़र, बचपन से लेकर 55 तक का इनका लगातार सफ़र चलता रहा। और ये इनका गीत, इनका जो गायक है, इनके बारे में बताने से पहले हम बता दें कि जब आप कोई स्टेज शो देखते हैं तो उसमें एंकर होता है, उनकी क्वालिटी आपने देखा कि ये कैसे एंकरिंग करते थे। दूसरा आपने देखा कि ये कॉमेडी आर्टिस्ट भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद रफ़ी हैं, लेकिन इनमें जो क्वालिटी है, बताया जाता है कि एक्टिंग के क्षेत्र में किशोर कुमार का नकल करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिंग के अलावा तो एक चीज़ और आ जाता है, डायरेक्शन और म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम किया है। तो इन्हीं से जानते हैं जो कौन सा वो मूवी रहा था। 2004 में सबसे पहली पिक्चर मिली गरीबक बेटी, जिसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं रहा, गीतकार और संगीतकार के रूप में रहा, गाना गायक भी था। 2 उदित जी को गवाया, 2 गाना और 6 गाना मैं उसमें गाया। उसके बाद मिली पिक्चर, छोटी छोटी पिक्चर, माया कर्ज। उसके बाद अपन गाम अपन लोग, जो पिक्चर भारी 1 करोड़ की पिक्चर थी, भारी बजट की उस ज़माने की। उसमें कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और मैं उसमें गाया। तो पिक्चर तो आई नहीं, लेकिन पूरी पिक्चर रेडी है। प्रोड्यूसर साहब क्या क्यों नहीं लगाए, हॉल भी ख़त्म हो गया। अब उस ज़माना से अभी भी पिक्चर बन के तैयार है। उसमें भारी बजट की पिक्चर थी, बहुत अच्छा गाना था। कुमार सानू जी मेरा गाना गाए, लिखा हुआ संगीत में। एक बेर हई से दिया, एक बेर बाज लिया, कते को दिन सा हम सपना के सजौने छिए, मोनक अभिलाषा के पूरा त प्रीतम को दिया। अनुराधा पौडवाल गाए, कोना हम है से लिया, कोना हम बैज लिया, कते को दिन सा हम सपना के सजौने छिए, मांग भर का पहिने 7 फेरा लो लिया, एक बेर है से दिया, एक बेर बैज लिया। तो अभी आप देख रहे थे, बताया जा रहा कि जितने भी यहाँ पर आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने देखा, बहुत से ऐसे युवा कलाकार हैं जो बहुत ही सुंदर गाते भी हैं, लेकिन कहावत है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और अगर आपको मिथिला में रफ़ी को ज़िंदा रखना है तो ऐसे गायक कलाकार को एक अवसर जरूर देना चाहिए कि ऐसे मंच पे आकर ये गाएं और हज़ारों लाखों लोगों के दिल में फिर से राज करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट लेके फिर आपके साथ हाजिर करेंगे। और ये आप चैनल देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ।